हेलो दोस्तों, किरतास एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का लेक्चर हमारा सोशियोलॉजी के बारे में है और सोशियोलॉजी में भी हम सिर्फ दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहले हम सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे और दूसरे नंबर पर सोशियोलॉजी का नेचर या सोशियोलॉजी की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम सोशियोलॉजी के इंट्रोडक्शन की बात करें तो सोशियोलॉजी एक डिसिप्लिन है जिसका नाम सबसे पहले अगस्ट कॉम्टे ने दिया था, जिसे हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहते हैं। द डिसिप्लिन सोशियोलॉजी हैड इट्स नेम फ्रॉम अ फ्रेंचमैन अगस्ट कॉम्टे। सोशियोलॉजी लफ्ज़ दो अल्फाज से निकला है। पहला लफ्ज़ है सोशियस, जिसका मतलब है एसोसिएट और फ्रेंड, और दूसरा लफ्ज़ है लोगोस, जिसका मतलब है स्टडी, डॉक्ट्रिन या थ्योरी। Sociology is primarily concerned with the systematic study of the development, organization and operation of human societies of whatever type. In short, what actual life is all about and how it can be explained. Sociology एक systematic study है जिसमें हम figures को, facts को देखते हुए इंसानी जो मुआशरे होते हैं उनकी डेवलपमेंट, उनके ऑर्गेनाइजेशन या उनके ऑपरेशंस को देखते हैं। मजमूई तौर पर सोशियोलॉजी में हम इंसान की सोशल लाइफ को डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम मुख्तलिफ सोशियोलॉजिस्ट की जानिब से दी गई सोशियोलॉजी की डेफिनेशंस देखते हैं। तो वार्ड कहते हैं द साइंस ऑफ सोसाइटी, डर्कहेम कहते हैं स्टडी ऑफ या साइंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस, वेबर कहते हैं स्टडी ऑफ सोशल एक्शन, पार्क कहते हैं द साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, गिन्सबर्ग कहते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशन ऑफ देयर कंडीशंस एंड कंसिक्वेंसेस, और यंग कहते हैं स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ मैन इन ग्रुप, यानी इंसान एक ग्रुप में जिस तरह बिहेव करता है उसके स्टडी को हम सोशियोलॉजी कहते हैं। ये सब डेफिनेशंस देखने के बाद हमारे जहन में ये बात आती है कि इंसान का अपने मुआशरे के अंदर जो बिहेवियर होता है, उसका मुआशरे के अंदर उस जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके साथ उसका एक्शन जिस टाइप का होता है, उसके स्टडी करने को, उस साइंस को सोशियोलॉजी कहा जाता है। अब दूसरे नंबर पर हमने सोशियोलॉजी की कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक्स सोशियोलॉजी की टोटल 7 बताई जाती हैं। सबसे पहला है इट इज़ एन इंडिपेंडेंट साइंस। सोशियोलॉजी एक आज़ाद साइंस। इसका मतलब ये है कि सोशियोलॉजी किसी और साइंस की ब्रांच नहीं है, किसी और साइंस के अम्ब्रेला के अंडर नहीं आती, बल्कि कई और साइंसेस सोशियोलॉजी से निकलती हैं, सोशियोलॉजी के अंडर आती हैं। दूसरा पॉइंट है इट इज़ सोशल साइंस नॉट फिज़िकल साइंस। सोशियोलॉजी एक सोशल साइंस है, ये फिज़िकल साइंस नहीं है, और सोशियोलॉजी को मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेस भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है इट इज़ अ कैटेगोरिकल साइंस एंड नॉट अ नॉर्मेटिव डिसिप्लिन। सोशियोलॉजी में ये नहीं देखा जाता कि कोई चीज़ मॉरल है या इमोरल, रॉन्ग है या राइट है, गुड है या इविल है, बल्कि इसमें सिर्फ जनरल फिनोमेना किसी भी सोसाइटी का वो स्टडी किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोलॉजी में चौथे नंबर पर आता है कि सोशियोलॉजी इज रिलेटिवली एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस एंड नॉट अ कंक्रीट साइंस। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि वो चीज़ जिसे हम छू नहीं सकते। अब यानी कि सोशियोलॉजी में हम हमेशा गैर मादी अशिया का मुताला करते हैं। इट ओनली मीन्स देयर सोशियोलॉजी इज नॉट इंटरेस्टेड इन कंक्रीट मैनिफेस्टेशन ऑफ ह्यूमन इवेंट्स। इट इज़ मोर कंसर्न विद द फॉर्म ऑफ ह्यूमन इवेंट्स इन देयर पैटर्न्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोलॉजी में 5वें नंबर पर है सोशियोलॉजी जनरलाइजिंग नॉट पर्टिकुलर। देयर इज नो स्पेसिफिकेशन और लिमिटेशन इन द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम। इट ट्राइज टू फाइंड जनरल लॉज एंड प्रिंसिपल्स अबाउट ह्यूमन इंटरेक्शन एंड एसोसिएशन। यानी सोशियोलॉजी किसी मखसूस तबके को नहीं देखता, किसी मखसूस सेक्ट को नहीं देखता, बल्कि ये किसी भी सोसाइटी में जनरल लॉज और प्रिंसिपल्स को फोकस करता है। और कैरेक्टरिस्टिक्स में 6ठे नंबर पर है कि सोशियोलॉजी एक जनरल साइंस है, ये स्पेशल साइंस नहीं है। द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी इज जनरलाइज्ड, अदर सोशल साइंसेस स्टडी स्पेसिफिक
aspect of its study like economics, political science, which is confined to a central point, but the discipline of sociology is generalized. हम कोई भी साइंस पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या पॉलिटिकल साइंस, तो उनका दायराकार महदूद है। वो सिर्फ अपनी हद के अंदर किसी चीज़ का मुताला करने की इजाज़त देते हैं, जबकि सोशियोलॉजी के मामले में ऐसा नहीं है। सोशियोलॉजी एक जनरल सब्जेक्ट है, ये आपको माशरे के अंदर वसी पैमाने पर मुताला करने की इजाज़त देता है। ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को कवर करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोलॉजी में सातवां और आखिरी पॉइंट ये है कि सोशियोलॉजी इज़ बोथ अ रेशनल एंड एन एम्पेरिकल साइंस, यानी सोशियोलॉजी रेशनल साइंस भी और एम्पेरिकल साइंस भी। साइंस में किसी भी साइंटिफिक स्टडी के दो अप्रोचेज़ है, एक है रेशनल और एक है एम्पेरिकल। सोशियोलॉजी दोनों अप्रोचेज़ को मुताले में इस्तेमाल करता है। रेशनलाइजेशन में हम किसी भी चीज़ के मुतालिक फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, जबकि एम्पेरिकल साइंस में हम अरेंजमेंट करते हैं या कोऑर्डिनेशन करते हैं उन फैक्ट्स को जो हम एम्पेरिकल स्टडी में कलेक्ट करते हैं। फैक्ट्स और थ्योरीज हमेशा आपस में जुड़ी हुई होती है। वो थ्योरीज जिनमें फैक्ट ना हो वो खाली होती है, और वो फैक्ट्स जिनसे कोई थ्योरी ना बने वो अंधे फैक्ट्स होते हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो सोशियोलॉजी फैक्ट्स भी जमा करती है और उन फैक्ट्स को अरेंज करके थ्योरी भी बनाती है। उम्मीद है अब आप हमारी सोशियोलॉजी के इंट्रोडक्शन और नेचर के मुतालिक बनाई गई ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही मज़ीद वीडियोस से जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत